दो भाइयों में बंटवारा होने लगा महाराज। तो दो भाइयों में बंटवारा होने लगा तो जो बड़ा भाई था थोड़ा चालाक था और छोटा भाई सीधा था। तो सब कुछ तो बंट गया, दो चीज का बंटवारा रह गया था, एक उसकी भैंस थी और एक कंबल था। तो जानते हैं ना जब परिवार में बंटवारा होता है तो एक थाली को भी दो भाग करना पड़ता है। बंटवारा ऐसा खराब चीज है। थाली 50 रुपए उसमें कुछ नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये पूरा कैसे लेगा, उसको काटना पड़ता है। कितना भी सुंदर मकान हो लेकिन उस मकान के बीच से दीवार खड़ी करनी पड़ जाती है। उसी का नाम बंटवारा है। बंटवारा किसे कहते हैं? जो अच्छे जिंदगी को, अच्छे मकान को, अच्छे दुकान को खराब कर दे, उसी का नाम बंटवारा। बंटवारा कभी अच्छा नहीं करता। आज समाज में भी बंटवारा हो गया, समाज भी खराब हो गया। समाज में जो 4 वर्ण की व्यवस्था थी, इसको लोग विभाजित करके इस समाज की शोभा को क्या किए? खराब कर दिए। तो जो दो भाइयों का बंटवारा था महाराज, सब कुछ तो बराबर बराबर बट गया। एक कंबल और एक गाय बच गई। अब एक ही है तो बटे कैसे? कंबल को या तो फाड़ के बांटे, गाय को या तो मार के बांटे, कैसे बटे? निर्णय लिया। बड़ा भाई चालाक था, उसने कहा ऐसा है कि जो गाय के आगे का हिस्सा है मुख वाला, वो तुम्हारा रहेगा और पीछे का दूध वाला हिस्सा हमारा रहेगा। छोटा भाई सीधा था, मान गया। कंबल का बंटवारा हुआ। ठंडी का समय था महाराज, प्रचंड ठंडक थी। कंबल का बंटवारा उसने इस प्रकार किया कि दिन में कंबल तुम्हारा और रात में हमारा। छोटा भाई सीधा था। गाय के आगे का हिस्सा छोटे भाई का और कंबल दिन में छोटे भाई का। गाय को खिलाता पिलाता सेवा करता छोटा भाई और शाम को दूध निकालने बड़ा भाई आ जाता, क्योंकि वो उसका हिस्सा था। दिन में कंबल का कोई काम नहीं रहता था, दोनों भ्रमण करते थे। और जब रात में सोने की बारी आती थी तो वो बड़ा भाई खूब ठाठ से कंबल लगा के सोता था और सुबह उठ के छोटे भाई को देता था, लो दिन भर रखो। बड़ा परेशान हो गया छोटा भाई। रात को बेचारा ठंड में कांपता और गाय का दिन भर सेवा करता, न दूध मिलता न सोने के लिए नींद मिलती। जब ऐसी विडंबना संसार में होती है तब साधु संत महात्मा पहुंचकर उसका निराकरण किया करते हैं। एक बार एक महात्मा उसी रास्ते से जा रहे थे। महात्मा छोटे भाई से मिल गए। छोटा भाई महात्मा से एक प्रश्न कर रहा है, बाबा ये संसार कितना स्वार्थी है। महात्मा ने कहा बेटा क्या हुआ? उसने कहा बाबा मेरा एक बड़ा भाई है और एक गाय और एक कंबल का बंटवारा उसने जिस प्रकार किया है, मैं 2 महीने से इतना झेल रहा हूं कि मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही। महात्मा ने कहा हुआ क्या? उसने कहा बाबा एक गाय है, गाय दूध देती है, लेकिन उसके बंटवारे में मेरा भाई गाय का पिछला हिस्सा दूध वाला अपने ले लिया है और मुख वाला हिस्सा हमको दे दिया है। खिलाता मैं हूँ, दूध वो निकलता। महात्मा ने कहा ये तो अच्छा बंटवारा किया। महात्मा जी ने कहा और बेटा कंबल का बंटवारा कैसे हुआ? उसने कहा बाबा ठंडक की समय है, कंबल दिन में मेरे पास रहता है और जब रात में ठंडा से बचने का समय आता है तो मेरा बड़ा भाई ले लेता है। महात्मा 2 मिनट शांत रहे। साधु संत महात्मा के पास हर प्रकार की समस्या का समाधान होता है। महात्मा ने कहा बेटा चिंता मत कर, गाय का जो अगला हिस्सा तुम्हारा है ना, जब तुम्हारा बड़ा भाई गाय का दूध निकालने बैठे ना तो तुम एक डंडा लेके गाय के अगले हिस्से पे खड़े हो जाना और उसके मुख पे मारते रहना, क्योंकि वो तो हिस्सा तुम्हारा है, तुम अपने हिस्से में कुछ भी करो। छोटा भाई बड़ा खुश हुआ और कहा कि कंबल की बात है ना, जब दिन में तुमको कंबल मिल जाए और जब शाम होने वाली हो, जब भाई को देने की बारी आए तो उसी समय कंबल को भिगो देना और भिगो के शाम को दे देना। अपने समय में तुम कुछ भी करो। बड़ा खुश हुआ और अगले दिन जब बड़ा भाई गाय का दूध निकालने गया तो छोटा भाई डंडा लेके अपने वाले हिस्से में गाय के ऊपर बजाने लगा। और जब बजाने लगा तो बड़ा भाई बोलता अरे मूर्ख ये क्या कर रहा है? उसने कहा तू अपने हिस्से में काम कर, मैं अपने हिस्से में काम करता हूं। बड़ा भाई दूध नहीं निकाल पाया।
और जब शाम हुई, जब सोने की बारी आई तो कंबल को भिगो कर जब देने गया तो बड़े भाई ने कहा कि ये तूने क्या किया? कहा तू रात में अपने हिस्से में सोता है, दिन में मेरा हिस्सा था, मेरे समझ में भिगोना आया तो मैंने भिगो दिया तुम्हारा। इस प्रकार से दोनों भाइयों में फिर से समझौता हुआ कि भैया हम दोनों एक ही कंबल में सो लेंगे और दूध दोनों पिएंगे।